हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। आज हम फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आज फिर हम वही सारे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम्स में आते हैं, हम वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के जल्दी से अपना चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, हमारे पास है यहाँ दो क्वेश्चन जो हमने अभी बोर्ड पे लिखे हैं। हम पहले समझ लें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, उसके बाद फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक, पहले हम जान लेते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। एक ऐसी सीरीज़, एक ऐसी प्रोग्रेशन जिसके अंदर जो टर्म्स हैं एक ख़ास कॉमन डिफरेंस के साथ बढ़ रहे हो या घट रहे हो। जैसे हमारे पास जो जनरल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है वो A1, A2, A3 एंड सो ऑन अप टू AN, जहाँ तक भी जितने भी टर्म हो वो। ठीक है, तो इसमें क्या रिलेशन होगा A1 और A2 में और A2 और A3 में। वो ये रिलेशन होता है कि इनके बीच का जो D है कॉमन डिफरेंस, ये होता है कॉमन डिफरेंस जिसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। ये हमेशा हमेशा बराबर आना चाहिए। अगर ये इसके बराबर नहीं है या ये इसके बराबर नहीं है तो हम कहेंगे कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, प्रोग्रेशन में नहीं है। क्योंकि इसके बीच का कॉमन डिफरेंस जो है वो बराबर नहीं है। ठीक, सबसे पहले ये पहचान होगी कि ये प्रोग्रेशन में है या नहीं। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास जो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसमें ये जो कहलाता है ये होता है हमारा फर्स्ट टर्म। क्या होता है? फर्स्ट टर्म। ठीक, और ये होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। ठीक, अगर हमें ये दो चीज़ पता है और हमसे ये कोई सा भी आगे का टर्म पूछें तो हम बता सकते हैं। ठीक, तो यहाँ हमारे पास पूरे चैप्टर के अंदर दो फॉर्मूले हैं। उन दो फॉर्मूलों को हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पर आप भी नोट कर लीजिए। वैसे तो आपको पता ही होगा क्योंकि ये तो आपने पूरे साल पढ़ा है। अगर नहीं याद तो फिर यहाँ देख लेते हैं। हमें मान लीजिए ये टर्म निकालना है nth टर्म, कोई भी nth टर्म, तो उसका फॉर्मूला होता है फॉर्मूला नंबर 1 nth टर्म निकालने के लिए a प्लस n-1d। ये क्या है? ये फर्स्ट टर्म, ये कॉमन डिफरेंस, और ये हमारे पास वो टर्म जो हमें मालूम करना है। अगर हमें 50th टर्म मालूम करना है तो यहाँ पर हम 50 लिखेंगे। ठीक, अगर यहाँ 100th टर्म मालूम करना है तो यहाँ पर हम 100 लिखेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास A100 A प्लस 100 माइनस 1 99D, इस तरह से। ठीक, तो ये होता है nth टर्म मालूम करने का फॉर्मूला। ठीक है, चलिए अब हम एक दूसरा फॉर्मूला जो यहाँ पर यूज़ करते हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। क्या है वो दूसरा फॉर्मूला? सम ऑफ nth टर्म। हम चाहते हैं कि हमारे पास जो ये टर्म है A1, A2, A3 एंड सो ऑन अप टू n, हमें उन सारे टर्म का सम मालूम करना है। जैसे हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, तो ये तो छोटे टर्म है तो हम वैसे भी इसको ऐड कर सकते हैं। 1, 2, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10, 10, 5, 15, सिंपल। लेकिन हम इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो हमारा nth टर्म का सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला है हम उससे मालूम करेंगे। अगर ये टर्म्स फंस जाते हैं 1000, 10,000, 5,000, 200 etc, तो उसका फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n अपॉन में 2, जो भी टर्म हमें मालूम करने हैं, जहाँ तक भी 150 जो कुछ भी, और ये हो जाएगा 2a प्लस n-1d। ये है फॉर्मूला हमारे पास सम ऑफ nth टर्म मालूम करने का। ठीक, इसी का एक दूसरा फॉर्मूला भी है। अगर हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है किसी सीरीज़ का या किसी प्रोग्रेशन का, तो हम उसके लिए ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। सम ऑफ nth टर्म इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस l। ठीक है, ये दूसरा फार्मूला है जिसमें हमें लास्ट टर्म पता होना चाहिए। अगर हमें लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म पता है तो हम इसको लगा सकते हैं। ठीक है, जल्दी से फार्मूला नोट कीजिए, फिर हम करते हैं अपने क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए।
तो सर ठीक है, करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 1। इफ़ A1 ऑफ एन AP इज 7 एंड A13 इज 35, फाइंड D। देखिए अभी जो हमने फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूले में इसको रखते हैं और बहुत अच्छे से बहुत जल्दी से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हमारे पास देखिए फॉर्मूला है A13 के लिए। A13 क्या बताया था अभी, A + 12D। ठीक, A13 हमें पता है 35, A हमें पता है 7 + 12D = 35। ठीक है, 12D = 35 - 7 = क्या आ जाएगा, 35 - 7 28। तो D = ठीक, अब 12 के टेबल पे ये दोनों ही आते हैं तो D आ जाएगा 7/3। ठीक है सर, ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 1। हमें क्या मालूम करना था इसमें, सिंपली D मालूम करना था। हमने 13 का फॉर्मूला लगाया, D पता चल गया। ठीक है, ओके, चलिए पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ 7, 8, A11 14 is A, then find the value of A। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल टर्म। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, अरिथमेटिक मीन सम ऑफ ऑल टर्म डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म, जितने भी टर्म है। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 + 8 + A + 11 + 14 अपॉन में 5 = A, क्योंकि अरिथमेटिक मीन यहाँ हमें क्या दिया है, A। ठीक, तो अब इनका सम कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 7 + 5 15 एंड 11 + 14 25 40। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5A = 40 + A। ये हो जाएगा A इधर जाकर माइनस, 4A = 40, A = 10। ठीक, ये हमारे पास A की वैल्यू निकल कर आ गई। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन था। अरिथमेटिक मीन याद रखिए, सम ऑफ ऑल टर्म डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म। जितने भी टर्म है, यहाँ 5 टर्म थे तो हमने 5 से डिवाइड कर दिया, 8 होते तो 8 से करते, 7 होते तो 7 से करते, जितने हैं उससे करेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। ठीक है, तो सर ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें क्या करना है, सब मालूम करना है 3 डिजिट नंबर्स का, 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 13। 3 डिजिट नंबर, वो 3 डिजिट नंबर जो डिविजिबल बाय हो 13 से। तो देखिए 3 डिजिट नंबर हमारा कहाँ से कहाँ तक होता है, 100 से 999, ये है सबसे छोटा और ये है सबसे बड़ा। इसके बीच में वो नंबर जो 13 से डिवाइड हो जाते हैं, डिविजिबल है, वो क्या होगा, 104, 117, 130 एंड सो ऑन 988। ये हमारे पास ये सीरीज़ आ गई, ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ गई हमारी AP। ये है हमारे पास AP। अब इसके अंदर हमें सम मालूम करना है, लेकिन इसमें कितने टर्म हैं वो हमें नहीं पता। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ टर्म निकालेंगे। ठीक, नंबर ऑफ़ टर्म निकालने के लिए ये है हमारे पास A और D है हमारे पास 13। ठीक, तो AN हमें नहीं पता कौन सा टर्म है, लेकिन A हमें पता है 10, A + n-1D। A है 104 + n-1D। D 13, D कितना है 13, तो D 13 = ये nth टर्म हमें पता है 988। ठीक है जी, ये हमारे पास ये हमें पता है। आगे करते हैं, ये हो जाएगा 13n माइनस का 13 प्लस का 104 = 988। ये हो जाएगा, इसमें से 13 माइनस करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 13 माइनस करने पर 91। 13n
इज इक्वल टू 988 माइनस 91। इन दोनों का सब्सट्रैक्शन 91 और 91 आएगा प्लस का, इधर जाकर 91 माइनस का। अब इसमें से 91 माइनस कीजिए, यहाँ आ जाएगा 8 माइनस 1 7, 18 माइनस 9 9, 897। n इज इक्वल टू ये हो जाएगा 897 डिवाइडेड बाय 13। ठीक है, अब 897 को 13 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 और 9, n इज इक्वल टू 69। हमें n पता चल गया है, n इज इक्वल टू 69। ठीक, अब क्या करना है, हमें मालूम करना है सम ऑफ इतना। तो सम निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम निकाल सकते हैं सम। फॉर्मूला क्या होता है, एस एन, हमारे पास n क्या है 69, तो हम लिखेंगे 69 अपॉन में 2, 2a, 2 मल्टीप्लाई में 104 प्लस 60 n माइनस 1 68 इंटू में d, ये। ठीक है, ओके, ये हो जाएगा हमारे पास 69 अपॉन में 2, ये है 208 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं 68 13, ये 8 3 24, 24 का 4 कैरी 2, 6 3 18 इंटू 200 4 हो गया, 8 6 4 8 8 884 प्लस 208 1092 546 इंटू में 69, 546 इंटू में 69, ये आ जाएगा हमारे पास। फाइनली क्या होगा, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आंसर आएगा 3637 करके देख लेते हैं। 54669 49 4763, ये आ जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर 3764 674। ठीक है, ये है हमारे पास इसका सॉल्यूशन। देखिए, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास आए तो हमें क्या करना होगा, ये इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है, नंबर बदल देते हैं। तो 3 डिजिट 100 से 999, उसके बाद जो डिविजिबल हो 13 से, तो यहाँ से ये फर्स्ट नंबर जो 13 से डिविजिबल होगा, ये लास्ट नंबर जो 13 से डिविजिबल होगा। यहाँ से हम नंबर ऑफ़ टर्म निकाल सकते हैं ये फॉर्मूला लगाकर। जब हमें नंबर ऑफ़ टर्म पता चल जाएगा तो हम सम ऑफ n टर्म निकाल लेंगे। ठीक है, यही टेक्निक है, इसी तरह से क्वेश्चन होगा। अच्छे से समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सर ये है हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ 15 p q -3 आर इन ए पी देन p - q। अगर ये ए पी में है तो p - q क्या होगा। देखिए, हमें पता है अगर ये ए पी में है तो इनका कॉमन डिफरेंस जो होगा वो बराबर होगा। ठीक, ये बात पता है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो देखिए, यहाँ से अगर हम d निकालें, इफ़ दे आर इन ए पी देन d इज इक्वल टू p - 15। ठीक है, एंड -3 - q, -3
माइनस का क्यू। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास कॉमन डिफरेंस। ठीक, अगर हम, ये हमें पता है, अगर हम देखेंगे ये नंबर A1, A2, A3, A4, अगर हम A4 की बात करें, देखिए क्या करेंगे, A4 क्या है, A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D। ठीक, और ये क्या है हमारे पास, माइनस का 3। ठीक, ये है हमारे पास माइनस का 3। और A क्या है, A है हमारे पास 15 प्लस 3D इज इक्वल टू माइनस का 3, 3D इज इक्वल टू माइनस का 3 माइनस का 15, D इज इक्वल टू माइनस का 18 अपॉन में 3 इज इक्वल टू माइनस का 6। तो D हमारे पास आ गया माइनस का 6। ठीक है, D की वैल्यू हमें पता चल गई। ओके, अब जब हमें D की वैल्यू पता है तो हम यहाँ से वैल्यूज़ मालूम कर सकते। P माइनस 15 कितना हो जाएगा, P माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस का 6, P इज इक्वल टू माइनस का 6 प्लस का 15 इज इक्वल टू 9। इसी तरह से एन माइनस 3 माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस का 6, q इज इक्वल टू माइनस का 3 प्लस का 6 इज इक्वल टू 3। ये q हम इधर ले गए, इसको उठाकर इधर लाए, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 3। अब p और q ये दोनों ही हमें पता है। ठीक, अब हमें मालूम क्या करना था, p माइनस q। तो देखिए यहाँ p माइनस q कितनी आसानी के साथ निकाल सकते हैं। p है हमारे पास 9, q है हमारे पास 3, फाइनल वैल्यू आ गई 6। तो P माइनस क्यू हमारे पास क्या हो गया, 6। बस टेक्निक याद रखिए, हमने क्या करा, इसकी मदद से P माइनस 15 और इसकी मदद से D निकाला हमने। ये हमें पता है, ये हमारे पास A4 है, D हमें पता है, फर्स्ट टर्म हमें पता है, D की वैल्यू आ गई। उसके बाद जब D पता चल गया तो हमने इसके अंदर पुट करके P की वैल्यू और इसके अंदर पुट करके Q की वैल्यू निकाली। ठीक, जब P और Q हमें पता चल गया तो P माइनस क्यू इज इक्वल टू 6। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पहले D निकालिए, A4 के साथ D से कंपेयर कीजिए, हमारे पास D की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद P और Q की वैल्यू निकालनी है और उसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, देखिए आपके सामने। चलिए इसको नोट कीजिए, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सर ये है हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहे हैं फाइंड A31, 31st टर्म आपको मालूम करना है। इफ़ A11 इज़ दिस एंड A16 इज़ दिस। ठीक है, ये करने पहले। उसके बाद है ऑल्सो फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ऑफ AB। ठीक, तो पहले इसकी हेल्प से हमें A31 A31 ये टर्म हमें मालूम करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो इससे हमारे पास क्या होगा, दो इक्वेशन बनेंगी, A11 A16 से। और हमारे पास यहाँ दो ही वेरिएबल हैं, A और D। तो हम यहाँ से A और D की वैल्यू मालूम करेंगे सबसे पहले, फिर उस A और D की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, हमें ये पता चल जाएगा। उसके बाद हम आगे का सम निकाल लेंगे। ठीक, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। ये है हमारे पास A11 इज इक्वल टू A प्लस 10D इज इक्वल टू 38 और A16 A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस करते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस करने पर ये ख़त्म, इसको माइनस करने पर माइनस का 5D और इसको माइनस करने पर माइनस का 35। तो D क्या आ गया हमारे पास, माइनस का 35 डिवाइडेड बाय माइनस का 5, D इज इक्वल टू 7। D हमारे पास आ गया है 7। ठीक, अब जब D हमें 7 पता चल चुका है तो हम यहाँ से A भी निकाल सकते हैं। ऑल्सो A प्लस 10 इंटू में 7 इज इक्वल टू 38, A इज इक्वल टू 38 माइनस 70, ये 10 इंटू 7 70, इधर जाके माइनस करेंगे
तो ये हो जाएगा हमारे पास 32, a इज इक्वल टू 32। ठीक है जी, लेकिन ये माइनस का साइन बढ़ा है तो माइनस का 32। ठीक है, अब हमसे कह रहे हैं हमें मालूम करना है A31 टर्म, देयरफॉर A31 इज इक्वल टू क्या होता है A प्लस 30D। A है हमारे पास माइनस का 32 प्लस 30 इंटू में 7। ठीक है सर, तो ये हो जाएगा माइनस का 32 प्लस का 210। ठीक है सर, अब इसमें से हमें मालूम माइनस करना है 32 278, ये हमारे पास आ जाएगा A31 टर्म, A31 टर्म। ठीक है, सॉरी ये है 178। ठीक, अब हमें मालूम करना है ऑल्सो फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म। तो देखिए यहाँ से ये भी मालूम करते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म 10 अपॉन में 2 इंटू में a कितना है माइनस का 32 प्लस 9 इंटू में d कितना है 7, ये। ठीक है, जो हमारा सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला हमने आपको बताया था वो लगाया है यहाँ पर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 5, ये हो जाएगा माइनस का 64 और ये हो जाएगा 63। ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई में माइनस का 1 और ये आ जाएगा माइनस का 5। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म इज -5। ठीक है, ओके, ये फॉर्मूला है हमारा जो हमने आपको बताया था अभी पीछे क्वेश्चन में। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं वरना वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो हम चाहते हैं कम वक्त के अंदर आपको जल्दी से सॉल्यूशन करा सकें। ठीक है, इसको नोट कीजिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कभी भी इस तरह की दो वैल्यूज़ दी हैं तो पहले आप उन दो वैल्यूज़ की दो इक्वेशंस बनेंगी, उसकी हेल्प से आप a और d की वैल्यू निकाल लीजिए, उसके बाद पुट कर दीजिए जो भी पूछ रहे हैं। ठीक है, ये टेक्निक आपको इस्तेमाल करनी है। जल्दी से नोट कीजिए, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सर ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीधा सीधा आपसे नहीं पूछेंगे कि बताइए 7th टर्म कौन सा होगा, 5th टर्म कौन सा होगा। आपसे इस तरह से थोड़ा सा पीछे से पूछेंगे, क्या है द 7th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP। ये हमारे पास AP है, यहाँ से 7th टर्म जो पीछे आएगा वो हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो कभी भी इस तरह का सिर्फ एक ही क्वेश्चन है NCERT की बुक के अंदर, तो हमें इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना है जो NCERT में नहीं दिया गया। कभी भी फ्रॉम एंड हमसे पूछें तो हमें क्या करना होगा, हमें फॉर्मूला लगाना होगा। क्या a की जगह हम यहाँ a लेते थे, nth टर्म के लिए हमारा फॉर्मूला होता था a प्लस n-1d। बस हमें क्या करना है, अगर फ्रॉम एंड पूछें, फ्रॉम एंड हमें जो भी 7th टर्म पूछने के लिए कह रहे हैं, जो भी टर्म पूछने के लिए कह रहे हैं, तो हम क्या लेंगे l लास्ट टर्म माइनस लगाएंगे यहाँ पर और यहाँ करेंगे n-1d बस। ठीक है, इस फॉर्मूले को लगाकर हम फ्रॉम लास्ट टर्म से 7th टर्म निकाल लेंगे। ठीक है, पहले हम d निकाल लेते हैं। d क्या होगा यहाँ पर, d इज इक्वल टू होगा माइनस का 9 प्लस का 12 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब हमें मालूम करना है द 7th टर्म फ्रॉम एंड, ये हो जाएगा l माइनस n-1d। l कितना है 48, n-1 यानी कि 7 माइनस 1 और d कितना है 3 यानी 48 माइनस 6 3 18, 48 माइनस 18 30। तो फ्रॉम लास्ट टर्म द 7th टर्म क्या होगा, इससे पहले हम पीछे चलेंगे तो 7th टर्म हमारा होगा 30। ठीक है, बस ये NCERT में है ही नहीं, इसलिए मैंने आपको यहाँ लिखवाया है, इसको नोट कर लीजिए। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, फ्रॉम एंड पूछेंगे आपसे। तो आप ये फॉर्मूला लगाइए, लास्ट टर्म से स्टार्ट करना है, d निकाल लिया है आपने, यहाँ से d लगा कर निकाल लेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखिए सर, ये है हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है? इन एन एपी, किसी एपी के अंदर 18 टाइम्स ऑफ 18th टर्म इज इक्वल टू द 21st टाइम ऑफ या 21 टाइम्स ऑफ 21st टर्म। ठीक, तो फाइंड द टर्म विच इज़ इक्वल टू 0। हमें वो टर्म मालूम करना है जो 0 आ जाए। ठीक है सर, कैसे मालूम करेंगे? इसमें हम पहले इन दो इक्वेशन की हेल्प से ए और डी निकालते हैं। देखिए कैसे करते हैं, लेट्स स्टार्ट। 18 times of A18 is equal to 21 times of A21, right? 18 मतलब A18 मतलब A plus 17D is equal to 21 A plus 20D। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये है 3 के टेबल में 3 6 A plus 17D, 3 7 A plus 20D। अगर डिवाइड होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें डिवाइड नहीं होगा तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 6A प्लस ठीक है 102D और 7A डी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। और ये है हमारे पास 7, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 102D माइनस 140D इज इक्वल टू 7A माइनस 6A। दीज इम्प्लॉइज डेट A इज इक्वल टू माइनस का 38D, माइनस का 38D, ये हमें पता चल गया। अब हमें वो टर्म A और D का रिलेशन पता चल गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें वो टर्म मालूम करना है इस AP के अंदर जो 0 हो। तो हमें नहीं पता, तो हम क्या लिखेंगे? लेट AN इज इक्वल टू 0, यानी A प्लस N माइनस 1D इज इक्वल टू 0। ओके, और N माइनस 1D इज इक्वल टू माइनस का A। अब देखिए ये है हमारे पास 1 फ्रॉम फर्स्ट A इज इक्वल टू 38D, यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा था A हमारे पास माइनस का 38D है, तो यहाँ पर माइनस A है तो प्लस का 38D हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से N माइनस 1 इज इक्वल टू 38, D इधर ले जाकर डिवाइड कर देंगे, N इज इक्वल टू 39, यानी 39th टर्म इस AP के अंदर ऐसा होगा जो 0 के बराबर होगा। ये 39th टर्म जो कि 0 के बराबर होगा। ठीक है, समझ आया? कैसे? घबराना नहीं है, कैसे करेंगे? A को D की फॉर्म में लाए, यहाँ पुट करा, आंसर आ गया। ठीक है, हमसे ये कहा है कि कौन सा टर्म 0 होगा, तो हमने इसको 0 के बराबर। ये पूछता है हमसे कौन सा टर्म 7 के बराबर होगा, तो यहाँ 7 लिखते। पूछते माइनस 8 के बराबर होगा, तो यहाँ माइनस। जो भी पूछे यहाँ रख दे, सॉल्व कर देना। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो सर ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इफ इन एन AP द 8th टर्म इज 31 एंड द 14th टर्म इज 16 मोर देन द 10th टर्म, देन फाइंड AP। ठीक है, समझ आ गया? ये है हमारे पास सिचुएशन। अब इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से फिर वही करेंगे। यहाँ से हमारी दो इक्वेशन निकल कर आएंगी जिससे हम A और D मालूम कर सकते हैं। जब हमें A और D मालूम हो जाएगा तो हमें AP पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए A8 इज इक्वल टू A प्लस 7D। ठीक है, एंड A14 इज इक्वल टू A10,
यानी कि a प्लस 9d प्लस 16, ठीक है, इज इक्वल टू 31। और अगर हम इसको इस तरह से करना चाहें, A14 A10 का 16, ठीक है, ये है हमारे पास, तो ये हो जाएगा a प्लस 9d इज इक्वल टू 16, a प्लस 9d इज इक्वल टू 16। या यहाँ दिया है 14th टर्म, यानी कि इसको किसी के इक्वल नहीं दिखाया गया, हम यहाँ इसके इक्वल नहीं दिखाएंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे इसको a प्लस 13d इज इक्वल टू, ये है फर्स्ट, a प्लस 9d प्लस 16, ऐसे कैंसिल, ये इधर आ जाएगा माइनस होगा, 4d इज इक्वल टू 16, d इज इक्वल टू 4। देखिए 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 क्या कर रहा है, यहाँ पर हमें 14th टर्म दी है a प्लस 13d, और यहाँ पर ये है हमारे पास a 10th टर्म a प्लस 9d प्लस 16, a प्लस 9d प्लस 16, a प्लस का कैंसिल आउट, 13d इधर आकर ये माइनस होगा, 4d इज इक्वल टू 16, d इज इक्वल टू 4। यहाँ से जब हमें d पता चल गया, पुट इट इन फर्स्ट, पुट d इज इक्वल टू 4 इन 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 31, a इज इक्वल टू 31 माइनस 28, a इज इक्वल टू 3। अब हमें a पता चल चुका है और d पता चल चुका है। जब हमें a और d पता है तो अब हम AP मालूम कर सकते हैं, तो हैंस AP इज रिक्वायर्ड, AP इज 3, कॉमन डिफरेंस कितना था 4, यानी 7, 11 एंड सो, ये हमारे पास AP पता चल गई, ठीक है। A 14th टर्म, A 10th टर्म 16, यहाँ मैनिपुलेट किया, D की वैल्यू आ गई फ्रॉम दिस, इसको इसके अंदर पुट करा, A की वैल्यू पता चल गई, AP पता चल गई, ठीक है। फर्स्ट टर्म 3 प्लस 4, इस तरह से हमारी AP पूरी पता चल जाएगी, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सर ये है हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अलग तरह का क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ सकता है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं उसकी टेक्निक सीख लेते हैं, और अगर ये एग्ज़ाम में ये या इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो हम आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है। क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ AP आर इक्वल, द टू APs आर, ये एक AP ये दूसरी AP, इसका कौन सा टर्म जो है वो आपस में ऐसा होगा कि जब ये दोनों टर्म का जो n है वो इक्वल है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म जो है वो इक्वल, इसका भी और इसका भी सेम नंबर आ जाए, ठीक है। तो देखिए हम इन दोनों का nth टर्म निकालते हैं और वो दो nth टर्म जो है दोनों को इक्वल रख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए यहाँ से हमारे पास है a और d क्या होगा 65 माइनस का 63 यानी कि 2, ठीक। तो हम इसका लिख देते हैं nth टर्म इस सीरीज़ के लिए a प्लस n माइनस 1 d a1 d1, क्योंकि इसके लिए हम रख रहे हैं, ठीक। और इसके लिए a हमारे पास ये होगा और d हो जाएगा हमारे पास 7, 10 माइनस 3 7, तो इसके लिए a2, इसका जो भी टर्म होगा वो हमें निकालना है, और d2, ठीक। यहाँ वैल्यू रखते हैं, ये कितना है 63 प्लस n माइनस 1, d कितना है 65 माइनस 3 2, 63 2, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास 3 और 7 n माइनस 1 7, ठीक है। ये वैल्यूज़ हमने पुट कर दी, बस कभी भी इस तरह का क्वेश्चन है इसको ऐसे सॉल्व कर देना है खटाक से। देखिए 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7, ठीक है।
यहाँ से माइनस करेंगे 61 प्लस 2n और यहाँ से 7n माइनस का 4। ठीक, ये हो जाएगा 7n माइनस 2n, इसको उठाकर इधर ले गए, इसको उठाकर इधर ले आए, 61 प्लस का 4, 5n इज इक्वल टू 65, n इज इक्वल टू 65 अपॉन में 5, n इज इक्वल टू 13। ये है, यानी इस AP का और इस AP का जो 13th टर्म होगा वो सेम होगा। ठीक है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन, ये अलग तरह का क्वेश्चन। देखिए, जो मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वो 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे क्वेश्चन है जो आए हैं, तो मैं उन क्वेश्चंस को रिपीट नहीं कर रहा, बस उस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस यहाँ रखकर हम उसे सॉल्व करने की टेक्निक देख रहे हैं कि किस तरह से उन्हें सॉल्व करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आ चुके हैं एग्जाम में, 2-3 बार आया है, मैंने देखा है, तो इसलिए इसको अगर सॉल्यूशन करेंगे तो किस तरह से करेंगे वो मैंने आपको यहाँ सिखाया है। उसकी टेक्निक आपको सिखाइए, आपको बस वो टेक्निक सीखनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम में क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सर ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या कहा गया है, ये देखिए थोड़ा अलग क्वेश्चन है। इसमें L दिया है, L क्या होता है, लास्ट टर्म, और S क्या होता है, इस तरह से एग्जाम में देते हैं। सर S तो हमने पढ़ा नहीं है, S क्या होता है, तो S है सम ऑफ n टर्म, L है लास्ट टर्म एंड n है नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, तो ये हमें इंफॉर्मेशन दी है, हमसे कह रहे हैं कि A मालूम कीजिए। ठीक है, मैंने आपको अभी एक फॉर्मूला लिखवाया था सम ऑफ n टर्म का, जबकि हमें लास्ट टर्म पता है। ठीक है, तो हम यहाँ वो फॉर्मूला लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे बहुत आसानी के साथ। तो अलग तरह का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको यहाँ रखा है। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा है सम ऑफ nth टर्म इज इक्वल टू n अपॉन में 2 l a प्लस l। ठीक, अब यहाँ पर हमें क्या दिया है, n हमें पता है, n है 9 अपॉन में 2, फर्स्ट टर्म हमें मालूम करना है, लास्ट टर्म हमें पता है 28 और सम ऑफ n टर्म ये हमें पता है 144। ठीक है सर, इसको जल्दी से पुट किया। उसके बाद क्या करेंगे, इसको करेंगे हम n a प्लस 28 इज इक्वल टू 144 2 में 2। ठीक, और यहाँ से इसको भी हटा दीजिए, यहीं पर इसको कर लेते हैं ये। ठीक है जी, यहाँ पर था 2 डिवाइड मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, और ये हो गया हमारे पास, क्या हो जाएगा, ठीक है सर, 16 9 144 होता है, और ये हो जाएगा a प्लस 28, a इज इक्वल टू 32 माइनस 28। ठीक, हो जाएगा 4। फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गया 4, 32 माइनस 28 4, यानी कि फर्स्ट टर्म इस कंडीशन में, ये जो सिचुएशन है वो हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए सर, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, ये भी एग्जाम में है। इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको अभी क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करवा चुका हूँ यहाँ पर। तो ये सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें कुछ अलग ही डिजिट दे दिए हैं, m प्लस 2 m4, तो मैंने कहा चलिए इसे भी करा ही देते हैं। ठीक है, हालांकि अगर आप वो चीज़ समझ गए जो मैंने अरिथमेटिक मीन के बारे में बताई है तो ये भी हो जाएगा। तो क्या था, अरिथमेटिक मीन के लिए मैंने आपको बताया था कि अरिथमेटिक मीन जो होता है वो होता है सम ऑफ ऑल नंबर्स एंड यहाँ पर होगा टोटल नंबर्स। तो सम ऑफ दिस क्या होगा, m प्लस 2 प्लस m प्लस 4 प्लस m प्लस 6, और कितना है ये 4, नंबर ऑफ टर्म है 4। ठीक, और ये कितना दिया गया है आपको, अरिथमेटिक मीन ऑलरेडी दिया है 5। ठीक, बस करवा चुका हूँ, फिर से घबराना नहीं है, देखना है। m प्लस m 4m, 2 प्लस 4 प्लस 6 12, 4 डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4m इज इक्वल टू 12, इधर जाकर माइनस करेंगे, 20 माइनस 12, 4m इज इक्वल टू 8, m इज इक्वल टू 2। ठीक, इसे नोट कीजिए। जल्दी से एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद
ये हमारा चैप्टर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। जिस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, हमने यहाँ हर तरह के क्वेश्चंस लिए हैं, एक एक क्वेश्चन यहाँ किया है। तो टेक्निक अगर आप अच्छे से समझ गए तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सर ये हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हालांकि इस तरह का एक क्वेश्चन जो है मैं आपको करवा चुका हूँ, जिसमें सम ऑफ एन टर्म मालूम किया गया था, 13 से डिविजिबल वाला था 3 डिजिट, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पर सिर्फ नंबर ऑफ डिजिट मालूम करना है। ये बात ध्यान रखनी है, जहाँ हमें जो चीज़ मालूम कराई गई है हमें उस पर फोकस करना है। यहाँ सिर्फ हमें नंबर्स मालूम करने हैं, वो 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो n मालूम करना है यहाँ पर। ठीक है, तो AP क्या होगा हमारे पास, रिक्वायर्ड AP जो 7 से जो फर्स्ट टर्म होगा हमारे पास जो 7 से डिवाइड हो जाएगा, 3 डिजिट का 3 डिजिट नंबर डिवाइडेड बाय 7, वो हो जाएगा हमारे पास 105, 105, 112 एंड सो ऑन, इस तरह से चलता रहेगा। और लास्ट डिजिट जो होगा वो हमारा क्या होगा, जो इस तरह से हमारा डिवाइड होगा, वो होगा 994। ठीक है, इस तरह से ये हमारा होगा 119, एक और डाल दीजिए इस तरह से। ठीक, तो हमें यहाँ तो सिंपल, ये तो हमें पता ही है, फर्स्ट टर्म है हमारे पास ये, और D हमारे पास होगा 112 माइनस 105 इज इक्वल टू 7, जैसा उन्होंने कहा 7 का डिफरेंस। बस n हमें मालूम करना है, तो nth टर्म हमारे पास ये है an। चलिए मालूम करते हैं जल्दी से, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। ठीक, a हमें पता है 105 प्लस n माइनस 1, d हमें पता है 7 इज इक्वल टू 994। ठीक, बस हो गया क्वेश्चन। कैसे, ये हो जाएगा n माइनस 1 मल्टीप्लाई में 7, 994 माइनस 105, इसमें से 105 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 889 और n माइनस 1 यहाँ 7। ठीक है, ये हो जाएगा 7 127 n माइनस 1, n इज इक्वल टू माइनस 1 इधर जाके 128, यानी इसके अंदर 100 हमारा फर्स्ट टर्म होगा, लेकिन 7 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ ऐसा 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा वो 105, और जो लार्जेस्ट बिगेस्ट हमारा जो 3 डिजिट नंबर है वो 999 है, लेकिन वो 7 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से डिवाइड 994 होगा। तो इस AP से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो सर ये है आज की वीडियो, जिसमें हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के वो सारे क्वेश्चंस किए जो एग्ज़ाम्स में आते हैं। उस तरह के क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन हमने सबका लिया है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ हमें लगा कि 2 क्वेश्चन कराना ज़रूरी है, तो हमने वो भी कराए हैं। तो ये AP से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं हमारे। अगर हमने इनको अच्छे से समझ लिया, टेक्निक समझ ली, लास्ट टर्म से हम कैसे निकालते हैं, हमारा जो नंबर है A कैसे निकालेंगे, 7th टर्म कैसे निकालेंगे, कोई भी टर्म जो नंबर हमें दिया है वो कैसे निकालेंगे, वो हमने सीखा। 2 AP अगर वो हमें दी गई हैं तो उनका कौन सा टर्म इक्वल होगा, साथ ही साथ सम ऑफ nth टर्म, अगर हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म है तो उससे सम ऑफ nth टर्म कैसे निकालते हैं। ये सारी चीज़ें जो भी चैप्टर के अंदर हैं, जिस भी तरह के क्वेश्चंस हैं, वो सब हमने यहाँ पर करे हैं। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।